that they are listening to a person who has suffered at the age of 4. At the age of 4, the life gets a twist, a life gets a total changeover. And life teaches you either perish or perform. I am a strong believer of survival of the fittest. When you are fit, you will be able to perform. Otherwise, there is no place for you. No place for you at all. And there should be no excuse. चेंज मेकर जो ऑफ कश्मीर जो है, इनको सुने, इनकी स्टोरी सुने, इनसे इंस्पायर हो करके आप भी जिंदगी में उसी तरीके के इकदाम उठाए। इस जो कदम इन लोगों ने उठाए, जिस तरीके से लाइफ में ये लोग सक्सेस हो चुके हैं, और आप भी इनके पाथ को फॉलो करके जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करें। TEDx डल लेक बेसिकली ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है। मैं डॉक्टर अमित वांचू, इरफान अतारी और आरजे उमर का। तो इरफान और उमर का ये आइडिया था पहले, और मेरे से मिले, तो हमने सोचा कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिसमें हम अपने यंगस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म दें। और अमित जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म को, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म को, जिससे हम, मैं समझता हूँ सभी, किसी की तारुफ की ज़रूरत नहीं है इस थीम को, और हम सभी वाकिफ़ हैं उससे। और कश्मीर में इस इवेंट को लाना, ऑर्गेनाइज़ करना, और एक ऐसे मौके पे करना जहाँ पर हम बहुत सारे उभरते चेंज मेकर्स देख रहे हैं। डल लेक बेसिकली ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है। मैं डॉक्टर अमित वांचू, इरफान अतारी और आरजे उमर का। तो इरफान और उमर का ये आइडिया था पहले, और मेरे से मिले, तो हमने सोचा कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिसमें हम अपने यंगस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म दें। और बेसिकली इसके लिए हमने नॉमिनेशंस भी ओपन की, बिकॉज आपको पता है TEDx एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होता है, और अगर हमारे लोग जम्मू कश्मीर से एक बार उसमें उनको चांस मिलता है, तो दे कैन ऑल्सो रीच आउट टू ग्लोबल ऑडियंस, बिकॉज ये सारे टॉक्स फिर इसमें 86 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स रहते हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो उसमें हमने कोशिश की, बहुत से लोग जुड़े हमसे, हमारे स्पॉन्सर्स, मीडिया वाले, दोस्त, ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंड वी हैव बीन सक्सेसफुल इन दिस। सो वी आर थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु हैव been with us, and I think Irfan and Umar ने बहुत एफर्ट किया इसमें। थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स पीपल ऑफ कश्मीर। और आगे भी ये हर साल होता रहेगा। हम कश्मीर से आलमी सतह पर लोगों को एक चांस देते हैं और टेड टॉक्स में इनको फीचर करते हैं। हमारा मकसद यही रहता है कि कश्मीर के जो नौजवान हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं से कश्मीर के पीस प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट किया हो, और जिन्होंने पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट किया हो कहीं ना कहीं पे, हम चाहते हैं कि ऐसी आवाजें जो है, ऐसे फेसेस जो है, जो आइडियाज वर्थ सेपरेटिंग है, उन लोगों को हम फीचर करें इंटरनेशनल लेवल पे। तो हमारा ये मकसद रहता है। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि इस बार 11 लोगों को हमने सिलेक्ट किया है। आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह और कोशिश करें कि ये 11 से 1100 लोग बन जाए। इसी तरीके के एक साल में मल्टीपल एडिशंस का हम सोच रहे हैं। आप लोगों के ताउन से हम इसको आलमी सतह तक पहुंचाएंगे। इवेंट हर साल होता रहेगा? बिल्कुल, एक साल में हम 3 एडिशंस का भी सोच रहे हैं फिलहाल। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग भी हमारे लिए दुआ करें कि इस चीज को हम आगे पहुंचाएं, इस चीज को हम आलमी सतह पर पहुंचाएं। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज यहाँ पर आप लोग आए हो, ये चेंज मेकर जो ऑफ कश्मीर जो है, इनको सुने, इनकी स्टोरी सुने, इनसे इंस्पायर हो करके आप भी जिंदगी में उसी तरीके के इकदाम उठाए। इस जो कदम इन लोगों ने उठाए, जिस तरीके से लाइफ में ये लोग सक्सेस हो चुके हैं, और आप भी इनके पाथ को फॉलो करके जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करें। और अमित जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म को, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म को, जिससे हम, मैं समझता हूँ सभी, किसी की तारुफ की ज़रूरत नहीं है इस थीम को, और हम सभी वाकिफ़ हैं उससे। और कश्मीर में इस इवेंट को लाना, ऑर्गेनाइज़ करना, और एक ऐसे मौके पे करना जहाँ पर हम बहुत सारे उभरते चेंज मेकर्स देख रहे हैं, हर फील्ड में देख रहे हैं, चाहे वो आर्ट हो, कल्चर हो, स्पोर्ट्स हो। आजकल तो IPL में हम बड़े सारे कश्मीरी नेम्स अक्सर आते हुए देखते हैं, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स में देखते हैं, तो स्टार्टअप्स में देखते हैं। तो हर फील्ड में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चेंज मेकर्स उभर के आए हैं। और पिछले कुछ सालों में तो हम देख रहे हैं बड़े सारे पद्मश्री अवॉर्डीज़ कश्मीर से निकल के आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इन सभी को ही शायद एक प्लेटफॉर्म पे लाने की हमारी इस टीम की कोशिश है कि किस तरीके से फ्रॉम विद इन द वैली जो चेंज मेकर्स हैं, वो कैसे उन सब के जो आइडियाज़ हैं, उन सब के जो विज़न है, उसको हम कैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुँचाएँ। और क्या आज का कश्मीरी यूथ एस्पायर करता है, क्या वो आगे कश्मीर के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में सोचता है। मैं समझता हूँ वैसा एक ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं आप सभी लोगों के ज़रिए हमारे यूथ को भी इनवाइट करना चाहूँगा, और अमित जी और इनकी पूरी टीम को भी ये अपील भी करना चाहूँगा कि ये आज एक बिगिनिंग रहे, और आगे भी ऐसी एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स
टेड टॉक्स की होती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे अचीवर्स हैं, हमारे वैली के रिमोट एरिया से बहुत सारे अचीवर्स हैं, उन सभी को भी इस प्लेटफॉर्म पे लाया जाए ताकि हम सब मिलकर डेलिब्रेट करें, आइडियाज़ के ऊपर बात हो, इनोवेशन के ऊपर बात हो, एम्बिशंस के ऊपर बात हो और इस कारवां को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जो कल मीटिंग हुई थी स्टैम्प ड्यूटी के लिए उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए मैं Belgaum, Gulmarg, Sonmarg, you always see the same faces, they're smiling at you. So that tells you a lot about the person and a lot about the brand, a lot about the trust people have. And now, one of my favorite speakers for the day, and he has some infectious energy whenever we had the opportunity of hitting with him. Riyaz Beg Saab KS. Riyaz Beg Saab is Jammu Kashmir Administrative Service Officer known for inclusive leadership and resilience. As a specially abled officer, he represents integrity, determination and excellence in public service. And let me tell you, you will get to know one side of Riyaz Saab where he has an amazing sense of humor also. Right? So, ladies and gentlemen, with an applause, please welcome Riyaz Saab.